जो मेरा झोपड़ी है वहीं पे रहता हूँ। मैं भारत आदिवासी पार्टी के साथ में नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, या बीजेपी के साथ कैसे कर पाऊंगा? तो अब अंग्रेजी बोलने थोड़ी ना काम होगा क्या? जब नरेंद्र मोदी करते कि नहीं करते, जिस भी राज्य में राज्य की भाषा बोल पड़ते थोड़ी बहुत तो। मैं थोड़ा सा आपकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाह रहा था। मेरा तो जी भर गया अब राजनीति में, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं जुडिशरी और यूपीएससी देने के मूड में अभी हूँ। आप बढ़िया है, आप बताइए। कैसा चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया, एक नंबर चल रहा है, शानदार। अच्छा, आपकी पार्टी कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार? 5 पे लड़ रही, 5 पे। अच्छा, जो पार्टी की तरफ से जो आपको नोटिस मिला था, मतलब किस वजह से मिला था? क्योंकि आप तो प्रचार खुद कर रहे हैं। यह पार्टी का तो क्या है कि मैं मतलब ऐसा कोई सीरियस नहीं था, कुछ लोगों ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि विधायक जी दिख नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा, नाराजगी वाराजगी ऐसा। बाकी ऐसा कुछ था नहीं अंदर में हकीकत में। ना मैं नाराज था, ना मेरे से कोई थोड़ी गलत गुमराह टाइप में बात हो गई थी, मतलब गलत जानकारी ऊपर चली गई थी ऐसा। पार्टी ने मुझे कहा, वही तो मैं देख रहा था कि विधायक जी की तो वीडियो तो दिख रहे हैं मिलिशन में। हाँ, मुझे पार्टी ने ये कहा था कि आप मंडला जाइए और वहाँ प्रचार कीजिए। तो मंडला तो मैं 2 दिन प्रचार करके आया हूँ। उसके बाद पार्टी की ओर से मेरे को कोई जानकारी मिली नहीं थी, है ना। और मैं क्या है कि कुछ दिन भोपाल था, मेरे कुछ पत्र वगैरह दे रखे थे कुछ विभागों में, तो उनकी फॉलो अप लेने के लिए गया हुआ था। अच्छा, जनता के काम होंगे वो। फिर मैं दिल्ली भी गया था, मेरे को क्या है सिविल जज का एग्जाम भी देना है मेरे को। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह कुछ मटेरियल लाना था, स्टडी मटेरियल। अरे सर, आप खुद ही करंट अफेयर्स हैं। हाँ नहीं, देखो एक सक्रिय विधायक, एक ठीक ठाक विधायक के लिए रोज पढ़ना पड़ता है, जैसे आईएएस वाले लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। आप तो हर जान, जैसे आप पत्रकार आदमी, ठीक है ना, तो आपको भी हर रोज हर समाचार से अपडेट रहना होगा। बिल्कुल सर, तभी तो ऐसा विधायक की भी जिम्मेवारी है कि हर मुद्दे पर अपडेट रहना पड़ता है। तो जब हमको मेहनत तो वैसे ही दिमाग से कर ही रहे हैं विधायक होते हुए, तो क्यों नहीं हम लोग यूपीएससी का एग्जाम भी हमको देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और जब सिलेक्शन हो जाता है और उधर अगर ज्यादा सेवा करने का अवसर मिलता है तो उधर भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब ये विचार भी है कि आप अभी यूपीएससी की अगर आपकी निकल जाती है तो ये राजनीति छोड़ के आप ये सिविल सर्विस में भी आप आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार। एक आईएएस आदमी कलेक्टर होता है, एक दिन में सैकड़ों हजारों लोगों की वो काम कर देता है, उसका काम अटकता नहीं। कलेक्टर का काम कोई नहीं अटकाएगा, छोटे अधिकारी थोड़ी अटकाते क्या। मतलब आप पे आरोप लग रहा है तो आप सिविल सर्विस में ही आ जाएंगे? अरे सर, कोई पहला आरोप थोड़ी है, 17वां जाने 18वां जाने 19वां आरोप है ये। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी फैमिली पढ़ी लिखी है या नहीं? मतलब मेरे पिताजी दूसरी तीसरी ऐसी कुछ पास है, मेरे ख्याल से उनकी उम्र लगभग 70 के ऊपर की है। दूसरी पढ़े लिखे हैं, बाकी अपने माँ नहीं पढ़ी, अपने भाई वगैरह हैं पढ़े लिखे, 8वीं पास 10वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है एक भाई। तो सबसे बड़े तो आप ही हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे हैं आप। तो अच्छा, एक चीज बताइए, आप ये पढ़ाई लिखाई की तो ठीक है, आप जिस फैमिली से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग वहाँ सोच ले कि भैया उसको एमएलए भी बनना है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे एमएलए बनना है? मैं बराक ओबामा की कहानी से थोड़ा सा प्रेरित हूँ। अच्छा। तो सबसे मेरे विचार में आ गया था कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन सरपंच तक तो बन ही सकता हूँ, मैं भी राष्ट्रपति नहीं बनूँ तो। अपने तैयारी वहाँ तक की थी, लेकिन क्या कि अपने गाँव के लोगों ने अलाउड नहीं किया, मुझे परिवार के लोगों ने भी अलाउड नहीं किया कि सरपंच का चुनाव लड़। तो मैंने कह रहा हूँ तुम्हारी ऐसी टेस्ट में सरपंच से ही बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, सोच बड़ी होनी चाहिए फिर तो सरपंच बनने के जगह विधायक बन गया, ये चीज है। अच्छा विधायक जी, एक चीज, अब आप बहुत बेहद गरीब परिवार से आते हैं, तो आपको भी कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है या फिर आप अभी भी उसी झोपड़ी में रह रहे हैं? झोपड़ी तो वही वाली है, बाकी गाड़ी लाऊं मैं, क्या बोलते हैं, लोन लेकर के। सरकारी फरकारी का तो कुछ है ही नहीं अपने पास में, तो कुछ नहीं मिला। अभी भी झोपड़ी में ही रह रहे हैं आप? मुझे ना इंदिरा गांधी योजना की कुटिया मिली, न राजीव गांधी योजना की कुटिया मिली, न नरेंद्र मोदी कुटिया की योजना मिली, कुछ नहीं मिला मुझे। अरे फिर भी अभी भी आप उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, मतलब कि जो पहले आप रह रहे थे, विधायक बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला? और मतलब और वहाँ की पार्टी और भी एमएलए को देखो आप, तो मतलब कि ये देखो कि उनकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि मतलब आप देखो, मतलब एक इंसान होता है, इंसान की लाइफ होती है, उसको भी चाहिए कि मतलब मेरी लाइफ थोड़ी सी तो अच्छी हो, कम से कम जो चीजें होती हैं वही, जैसे रोटी कपड़ा मकान। तो देखो, सरकार ने मुझे सैलाना में एक जो दिया है वो तो कार्यालय के दिया है, कार्यालय के। तो उनकी मैं समस्या निपटाऊं या फिर मैं वहाँ आवास कर रहा हूँ, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब शासन ने जो दिया अपने को, सरकार ने दे दिया है, उसका उपयोग मैं ऑफिस के रूप में कर रहा हूँ, रहने के लिए अपने को दिया नहीं सरकार ने। आवास कार्यालय में ही कर रहा हूँ, आवास नहीं कर पा रहा हूँ। आवास जो मेरा झोपड़ी है वहीं पे रहता हूँ। और भोपाल में आपको आवास नहीं मिला?
भोपाल में मिला था तो यार कोई पूर्व विधायक है कोई पंदाना का करके, उसने खाली नहीं किया था, लड़का कह रहा था मेरा जो काम देखते हैं वो। अच्छा, वहाँ पे खाली नहीं किया तो ठीक है वो। बीजेपी के विधायक है, पर जबरदस्ती अपन प्रेशराइज कर नहीं सकते ना, वहाँ के नियम अलग होते हैं। कभी बीजेपी से ऑफर आया है कि आप बीजेपी में आ जाइए? ऑफर वाफर तो नहीं आया है। कभी बात हुई हो? नहीं नहीं नहीं। यह जरूर है कि यहाँ के छोटे मोटे नेता रहते हैं ना जिला स्तर वाले, इनका कहना कि आप हमारे साथ में जुड़ जाओ तो बोले अपने क्षेत्र में ज्यादा पैसा वैसा आ सकता है, ऐसा वैसा कह रहे थे ये। तो मैंने क्या भाई, मैं कानून पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कुछ भी काम होगा पैसे वैसा तो मैं तो कानून के तरीके से ले आऊंगा, कौन पैसा रोक। तो मैंने क्या मेरे आने से तुम्हारे को क्या फायदा हो जाएगा। वो बोले आ जाओ, बोले आपकी जरूरत है। मैंने क्या यार मेरी जरूरत मुझे भी तो है। सही है। तो मतलब एज एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता हूँ ये पार्टी के अंदर में रह करके, मुझे खुद ही, मैं भारत आदिवासी पार्टी के साथ में नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, या बीजेपी के साथ कैसे कर पाऊंगा। मैं थोड़ा आजादी किस्म का आदमी, साफ सुथरी बात तो ये। गठबंधन टाइप वाली चीजें होती कि नहीं होती? हाँ होती हैं, बहुत सारे बंधन भी होते हैं। ऐसा जैसे अभी राजस्थान वालों को लगा कि तो वो लोग इंडिया का गठबंधन हो गए है ना, मेरी ही पार्टी जो आदिवासी पार्टी वो इंडिया गठबंधन कर लिया। बांसवाड़ा सीट कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार चल रही है बीजेपी की, एमपी में सरकार कांग्रेस में, बीजेपी दिल्ली में है बीजेपी की सरकार, तो कुछ कुछ मुद्दों पर बात करके इधर कॉर्पोरेशन किया जाना चाहिए। हाँ इधर भी कॉर्पोरेशन, सही बात है। इंडिया का ही आप हिस्सा बनोगे ना, आपके समाज का और आपके क्षेत्र का भला हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से सामंजस्य बिठा के रखो कि काम जनता का काम हो जाए, आप कोई इश्यू नहीं है कि आप इधर से ही बात करो उधर से ही बात कर लो। बराबर। मतलब इन फ्यूचर आप जा सकते हैं कि बीजेपी में, अगर मान लो आप मतलब कि आप जनता के बहुत सारे काम बोलेंगे, हम ये बहुत सारी चीजें करवा देंगे जनता के लिए, तो फिर आप क्या ऐसा आपका लक्ष्य मतलब सोच सकते हैं क्या आप? नहीं मतलब मैं नहीं जा सकता हूँ ना, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा वहाँ जाके, मेरे से हो ही नहीं पाएगा ना। ये जो कहते हैं ना सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभागों में बिल्कुल आलसी होते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनना, समाधान नहीं करना, नजरअंदाज कर देना, मैंने इनको टाइप किया। मेरे क्षेत्र में लाइट वाइट का काम ठीक हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कहीं खराब हो गई है तो फट से चालू हो जाती है, कर्मचारी से बात कर रखी है अपन ने। दूसरा भाई पानी वानी के लिए नहर वगैरह साफ करवाई, एक बड़ा तालाब है, 2 लावड़ करके हैं और एक और बामड़ तालाब है, नहर साफ करवाई अपन ने अफसरों से बात करके, है ना। ठीक है। मैं विधायक जी एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसी कोई डिमांड आई है कि लोगों की डिमांड आती है जो आप पूरी ना कर सके हो, कि भैया ये डिमांड तो मैं पूरी नहीं कर सकता? एक डिमांड ये जरूर आई है, हमारे लोग 50-50 60 साल से खेती कर रहे हैं। हाँ। और उन जमीन की मतलब वो जो रहते हैं ना ग्राम भूमि बोलते हैं इसको, ग्राम भूमि बोलते हैं। आप लोग उसको शासकीय भूमि बोलते हैं और हम लोग उसको ग्राम भूमि बोलते हैं। ग्राम भूमि पर जो खेती कर रहे थे, मतलब जिनका मालिकाना हक सरकार का है, लोगों का कहना कि विधायक जी हम इतने सालों से कर रहे हैं, हमारी जमीन बहुत कम है और हम इन जमीन पर खेती कर रहे थे, इसके हमको पट्टे दिलवाओ। इस टाइप का काम थोड़ा टफ लगता है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर आप बहुत पॉपुलर हैं। नहीं मैं तो चला ही नहीं रहा हूँ, कहाँ चला रहा हूँ मैं। नहीं, आप नहीं चला रहे, लेकिन आपके जो इंटरव्यूज होते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा कारण? अब मुझे नहीं पता, क्या आपके लोग आपका प्यार देते होंगे, आपको इतना प्यार देते होंगे कि आप उनकी बहुत रीच है आपकी वीडियो, बहुत ज्यादा। मतलब प्यार देते हैं कि गालियाँ देते हैं? नहीं, अब लोग देखते हैं मतलब प्यार देते हैं आपको, वो सभी तरह के लोग मिलते हैं। क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, मुझे मतलब मेरे को भी कई बार ऐसा होता है कि गालियाँ पड़ती हैं, मतलब उसको आप रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, आप मैंने देखा कि आप अपडेटेड रहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और जो भी मतलब नए परिवेश में आप जैसे ढलते रहते हैं। तो अभी क्या एआई जो आ रहा है, तो एआई के बारे में भी आप कुछ सीख रहे हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? आर्टिफिशियल नहीं सीख जाना है अभी तो। पीएम होते तो सबसे पहला काम क्या करते? मान लो कि 2024 का चुनाव आप ही पीएम कैंडिडेट होते और आप जीत जाते, तो सबसे पहला काम क्या करते आप? मेरा तो तुम बना तो भी नहीं बनो पीएम में। ऐसा क्यों? पीएम क्यों नहीं बनना चाह रहे आप? अरे भाई साहब, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेना, जिम्मेवारी लेकर के आप काम नहीं कर पाओ, फेल हो जाओ तो गलत है ना, इतिहास गलत बन जाएगा ना आपका। नहीं तो क्यों आप क्यों फेल हो जाओगे? आप अच्छे काम भी कर सकते हैं सर। तो फिर मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ ना प्रधानमंत्री के लायक। मेरा तो जी भर गया अब राजनीति में, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं जुडिशरी और यूपीएससी देने के मूड में अभी हूँ। मतलब जैसे राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के पॉलिटिशियन है वो? राहुल लड़का ठीक है, उसको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। उसको पुराना जो इतिहास रहा है देश का, सरकार बनाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत करी थी, प्रधानमंत्री बनने जो बने हैं उनने खुद भी बनने के लिए कहाँ पापड़ बेले होंगे, है ना। राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे तो हवा फायरिंग तो बन नहीं जाता मुख्यमंत्री। बिल्कुल। कितने सेटिंग मतलब करनी पड़ती, कितने लोगों से हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। आप ही को कितनी मेहनत लगी है? हाँ, संघर्ष करना पड़ता है ना। तो वो जब उसको प्रधानमंत्री बनने का मान लो सपना है तो पूरे देश को जानो समझो, है ना।
अब अंग्रेजी बोलने से थोड़ी ना काम होगा क्या? जब नरेंद्र मोदी करते कि नहीं करते, जिस भी राज्य में राज्य की भाषा बोल पड़ते थोड़ी बहुत तो। अच्छा, अभी आपको एक चीज बताऊं, सेंस ऑफ ह्यूमर के उस पे अगर आप जाएंगे तो सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है आपको अभी इंडिया में? यार एक भी सिंधिया है ना, बीजेपी वाला, ये फटाफट बोल भी लेता है, थोड़ा सोच मतलब ठीक ठाक बोलता है ये। अच्छा, सिंधिया जी है ना, मेरी वो विचारधारा वाला ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के ऊपर झुका हुआ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं फेवरेट की बात कर रहा था। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मैं उसको थोड़ा सा देखता था कि वो लड़का ठीक दिखता था, मतलब लड़का तो क्या बोलूं मैं, बड़ा आदमी उम्र में, मगर वो जब लड़का टाइप दिखता था ना, मतलब 10-15 साल पहले, तब से मैं उसको नोटिस करते आ रहा हूँ कि वो ठीक व्यक्ति है। अच्छा, शिवराज जी कैसे लगते हो? शिवराज जी बढ़िया हैं, अपने आसपास के गलत लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, कमी है। और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से भी थोड़ा सा प्रेरित आदमी हूँ। आदमी गरीब आदमी था, पिताजी की मौत हो गई है ना, परिवार में क्या है वो तो सब कपड़े वपड़े सब फेंक दिए, शादी होने के बावजूद भी थोड़ा ऐसा कुछ मन में आया, पत्नी तक छोड़ दी सब, और साधु संत बन गया आदमी, और क्या बताते हैं, हिमालय जाने कहाँ कहाँ भटका आदमी, है ना, कितना साल तक वो बाहर रहा होगा, कितना भटका होगा, है ना, मतलब डिफिकल्ट लाइफ से वो गुजरा आदमी, और उसके बाद फिर आकर के और ये सब चीजें करने पे प्रेरणा का स्रोत तो है वो भी। इसके जो फैसले होते हैं मोदी जी के, वो कड़क फैसले होते हैं, सॉफ्ट, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट, कुछ काम करना तो बिना नुकसान हुए करना, ऐसा काम करने के थोड़ा सा उनका कम आइडिया है। जैसे नोटबंदी वाला हुआ था, है ना, तो उनको पहले 8 दिन पहले कोई सर्कुलर निकालना था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और क्या था नोटबंदी, और एक और 2-4 फैसले बड़े बड़े थे और जिनने पूरी दुनिया को आकर्षित किया था, कोविड वाला अचानक से लॉकडाउन। मैं खुद का ही बताऊं, मेरा केस हो गया था, क्या बोलते हैं, थाने वाने में लड़ाई झगड़ा वाला। हम एक आंदोलन कर रहे थे, एक व्यक्ति का, हमारे आदिवासी भाई का मर्डर हो गया था, दारू वाले शराब माफिया ने मर्डर कर दिया था। मैं झाबुआ जिले के एक थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहा था कि भाई इसकी जाँच पड़ताल करो और कौन मारने वाला आदमी उनको पकड़ो जो। और लोगों ने हाँ कर दिया वहाँ पर, तो फिर पुलिस ने आंसू गैस और ये कर दिए। मैं वहाँ से भागा, मुझे पता चला पुलिस गिरफ्तार करेगी, मैं वहाँ से भागा, रतला में ट्रेन में बैठा, मैं वहाँ गया और अगले दिन लॉकडाउन लग गया, तो मैं खुद ही वहाँ 1.5-2 महीने तक मैं दिल्ली नहीं पा रहा, गाड़ी नहीं मिली मेरे को। वो पहले बता देते देश को कि भाई समस्या, समय खराब आ रहा है और आप लोग थोड़े सुलझ जाना है, इम्पोर्टेंट काम निकाल लेना, अपने अपने इलाके में चले जाना, ऐसा करके करते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं थोड़ा सा आपकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाह रहा था। मेरा तो कुछ नहीं, एक लड़की से सगाई हुई थी, सगाई होने वाली थी, तो कांग्रेस के लोगों ने सगाई भी नहीं होने दी, लड़की को ले जाके पहला पूछता के पता नहीं क्या प्रलोभन वगैरह देके मेरे खिलाफ 376 का मुकदमा करा दिया था। तो फिर अपन ने प्यार व्यार के चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, फिर मैंने किसी और लड़की के साथ में शादी वादी की। उससे एक ही लड़की से 3 बार शादी किया मैंने। एक तो वो जो केस हुआ था, जो सगाई वाली लड़की, उसको केस होने के बाद में फरार हो गया, ठीक है, वो अग्रिम जमानत कराने के लिए। तो एक शादी मैंने तब फरारी में कर ली थी उससे मंदिर में, और एक उसके पहले मैंने कोर्ट के अंदर कर ली थी। अभी तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन कोर्ट में भी पहले वैलिड होता था, कोर्ट में हो रहे थे ना, शपथ पत्र ले लेते जज के सामने। मैंने वो वाली करी उस लड़की से, उसके बाद में फिर मैंने मंदिर में भी कर ली थी। उसके बाद फिर मेरी जेल से बाहर निकला और फिर मैंने घर आके फिर कर ली परिवार के बीच में। तो इसमें ऐसा कुछ अपना नहीं, किसी लड़की के चक्कर में अपन पीछे पड़ गए पागल हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा विधायक जी, थैंक यू।